ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है, रिवाइज डेट है 2/2/2007 का चला हुआ है, 2 फरवरी 2007 का चला हुआ है। परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी बाबा बताया है। परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं की निशानी है, वो हॉलीएस्ट होंगे, हाईएस्ट होंगे और रिचेस्ट होंगे, है ना। कभी भी अपने को गरीब नहीं समझेंगे, कभी अपने आप को नीचा नहीं समझेंगे, या कभी अपने अंदर अंश मात्र भी नहीं सोचेंगे कि हम अपवित्र हैं। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्मा विशेष प्राप्तियां बाबा देख रहा है। एक है हॉलीएस्ट, दूसरा हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही होली अर्थात पवित्र बनना है। इस ज्ञान का मुख्य फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। हमें पवित्र बनना है। तो हर एक बच्चा हॉलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता, है ना। केवल ब्रह्मचर्य को लोग समझ रहे हैं कि हम पवित्र हैं, वैसे तो बाहर वाले भी बहुत सारे लोग पवित्र हैं। तो लेकिन बाबा क्लियर करता है कि जब आपकी मनसा में कुछ भी गंदगी ना हो, आपकी वाणी भी बहुत वरदानी हो, एकदम सबके लिए पॉजिटिव हो, और आपका कर्म भी सबके लिए सेवा भाव का रूप ले, तब कहेंगे वो संपूर्ण पवित्र। और बाबा उसी पवित्रता का आह्वान कर रहा है, केवल ब्रह्मचर्य का आह्वान नहीं कर रहा। ब्रह्मचर्य का आह्वान तो बाहरी आत्माओं के लिए करवाएगा। तो आप देखो, आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में हॉलीएस्ट रहती हो। बाबा आज हमारा भाग्य का खाता खोल रहा है कि देखो, आप ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही कालों में हॉलीएस्ट हो। हॉलीएस्ट मतलब एकदम पवित्र है। पहले आत्मा जब परम धाम में रहती है तो वहाँ भी हॉलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आती हो तो आदि काल में भी देवता रूप में हॉलीएस्ट आत्मा रही। जब हम निराकार परम धाम में रहते हैं तो वहाँ पर भी हम पवित्र हैं। जब हम देवी देवता बनते हैं तो वहाँ भी पवित्र हैं। हॉलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है कि प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। हॉलीएस्ट आत्मा की निशानी क्या बताया कि आप भल घर गृहस्थ में पारिवारिक बंधनों में हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र रहेंगे और भी पवित्र बनते हैं। लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है कि आप स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता मन बुद्धि में भी टच ना करें। इतनी विशेष पवित्रता चाहिए कि आपके स्वप्न में भी मनसा वाचा कर्मणा में, मन बुद्धि में जरा भी अपवित्रता टच ना हो। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी आपका पवित्र बनता है। वहाँ पर योग बल से ना जन्म होगा, इसलिए शरीर भी पवित्र रहता है। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा के रूप में रहती है वो श्रेष्ठ पवित्रता है। अभी बन रहे हैं, लेकिन सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा, आत्मा तो पवित्र रहेगी। तो वहाँ का जो पवित्रता वो श्रेष्ठ है। यहाँ पर अभी हम बन रहे हैं। तो जैसे हॉलीएस्ट बनते हो, इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। अब पवित्रता का बाबा बता दिया कि कितना हम लोग पवित्र हैं, और अब बाबा बता रहे हाईएस्ट, कितना ऊंचा जंप लेते हैं हम लोग। सबसे ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बने हो इस समय संगम युग में, कि हम लोग भगवान के बच्चे बने हैं। हम लोग ब्राह्मण आदि काल में जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य चल रहा, हम उनके बच्चे बने हैं। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। विधि पूर्वक अभी 9 दुर्गा का स्टार्ट होता है पूजा, तो कितना विधि विधान से लोग धारणाओं में चलकर करते हैं, एकदम शुद्धता से पवित्रता से करते। खान पान रहन सहन हर तरह से पवित्र बनकर करते 9 दिन तक। तो जितनी विधि पूर्वक आप देवी देवताओं के मंदिरों में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की ही होती है ना। कितना भी कोई, जैसे अभी साई का भी पूजा किया जा रहा है, लेकिन विधि विधान जो इधर देवी देवताओं के लिए है वो उनके लिए नहीं है। देवी देवताओं के लिए तो फिक्स हो गया ना कि साल में एक दिन ऐसा पूजा होगा, साल में ऐसा किया जाएगा। तो हमारी जो पूजा होती है बहुत भिन्न है,
उनसे। तो हॉलीएस्ट भी हो गए ना और हाईएस्ट भी हो गए, तो साथ में रिचेस्ट भी हो। अब बाबा बोल रहा है कि तुम सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हो, बहुत अमीर हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन दी कल्प हो। पूरे कल्प में हम बहुत अमीर रहते हैं, सारा कल्प रिचेस्ट हो। आज बाबा पूरे कल्प के लिए हमें वरदान दे दिया कि तुम पूरे कल्प में रिचेस्ट रहोगे। अपने खजाने स्मृति में आते हैं, कितने खजानों के तुम मालिक हो। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म चलते। क्यों चलते अनेक जन्म? क्यों चलते हैं? जैसे क्योंकि ना जैसे शरीर के अनुसार हम क्वालिटी धारण करते हैं तो शरीर विनाश होता है तो वो खत्म होने लगता है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। तो आत्मा के अंदर अभी जो गुण क्वालिटी डाल रहे हैं तो आत्मा के साथ वो भी अविनाशी रूप में चलता है। तो और कोई के खजाने अनेक जन्म नहीं चलती हैं, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। यहाँ पर अध्ययन कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। आत्मा के अंदर गुण क्वालिटी भरा जा रहा है। तो शक्तियों का खजाना मिला ना। बोलते थे ना हमसे सहन नहीं होता है, हमसे बर्दाश्त नहीं किया जाता है, इतना ज़्यादा कोई बोल देता है ना तो हम सहन नहीं कर सकते हैं, हम सामना नहीं कर पाएंगे। शक्ति की कमी थी, लेकिन बाबा के साथ चलने में सामना करने की भी शक्ति भर दिया बाबा, समाने की भी शक्ति भर दिया है, सहन करने का, समेटने का, परखने का, निर्णय करने का सारा शक्ति हमारे अंदर भर दिया। तो शक्तियों का खजाना मिला, ज्ञान का भी खजाना मिला। कितना ज्ञान मिल रहा है? गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। वर्तमान समय भगवान के साथ चलने का खजाना मिल रहा है ना, कि पालना मिल रहा है भगवान का। तो एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सभी खजानों के दाता परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है ना। डायरेक्ट हमें भगवान द्वारा मिल रहा है, इनडायरेक्टली नहीं है यहाँ मिलना, यहाँ डायरेक्ट भगवान के द्वारा मिल रहा है। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। नशा रहता है ना, अगर नशा रहता है तो क्या हो, पुरुषार्थ और तेज हो जाएगा, और अच्छा करना है। अविनाशी जाएगा तो और ज़्यादा जमा कर लेना। पूरे कल्प के लिए हमारा भाग्य तैयार हो रहा है। तो इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। अभी सहज योगी बने हैं, मतलब पहले तो हठ योगी बनते थे, कैसे याद करना है, लेकिन अभी तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त याद करना सहज हो गया है। तो याद की शक्ति से खजाने जमा करती हूँ। इस समय भी इन सभी खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है? अभी कोई फिक्र चिंता हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि यह खजाने जो है ना, इनको न चोर लूट सकता है, ना राजा खा सकता है, ना पानी डुबो सकता है। इसीलिए बेफिक्र होगा। जो बाहरी लोग खजाना जमा करते हैं उसमें डर बैठा हुआ रहता है, कोई चोरी ना कर ले, बाढ़ भूकंप आएगा तो कहीं ख़त्म ना हो जाए। लेकिन हमारा खजाना अगर चोर भी लूटेगा तो चोर के पास भी आएगा तो मेरे पास ऑलरेडी रहेगा और डबल हो जाएगा, अगर कोई ले लेता है इस ज्ञान को तो इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना, रहता है ये स्मृति में कि भगवान हमें अविनाशी खजानों का मालिक बना रहा है। और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार होता है एक संबंध, दूसरा प्राप्ति। दोनों ही होता है। जैसे भक्ति में भी भगवान को याद करते थे, लेकिन ना संबंध था और ना ही विश्वास था कि हमें प्राप्ति होगा। और यहाँ पर तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो प्राप्ति का तो अधिकार मिल गया है, तो नशा रहता है ना। तो जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेह को याद करना मुश्किल तो नहीं होता है। माँ को अगर पूछा जाए कि बच्चे याद हैं तो बोले कि क्या भूलने की चीज़ है? तो उसी तरह हम अगर रिश्तों से याद करते हैं बाबा को तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। लेकिन भूलना मुश्किल लगता है ना, भूल नहीं सकते, भूलना मुश्किल लगेगा। तो बाप ने सभी संबंधों का आधार बना दिया ना, तो सभी अपने को सहज योगी अब अनुभव करते हो। अब अनुभव होता है कि भगवान से सहज योग लग जा रहा है। वह मुश्किल योगी हो, सहज हो या मुश्किल? सहज है,
कि कभी सहज लगता है, कभी मुश्किल लगता है। हाँ, तो जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती है। प्राप्तियों को याद करो, सभी प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सभी खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। अब सारे खजानों से संपन्न। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई है। जो भी अविनाशी खजाने हैं, उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जैसे एक है, आप एक पर बिंदी लगा दे तुरंत 10 गुना हो गया, तुरंत एक बिंदी और लगा दे तुरंत 100 गुना हो गया, और एक बिंदी और लगा दे तो 1000 गुना हो गया। तो अगर 3 बिंदी को आप लेकर चलते कि मैं आत्मा बिंदी, बिंदी मतलब कल्याणकारी, तो मैं आत्मा कल्याणकारी हूँ, मेरा बाबा बिंदी है तो कल्याणकारी है, और ये ड्रामा बिंदी कल्याणकारी, ये 3 बिंदी अगर लगा दिए हर परिस्थिति पर, तो हर परिस्थिति में हमें प्राप्ति कितना गुना हो जाएगा? 1000 गुना, 1000 गुना होगा ना। तो जैसे अभी विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं, एक है मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी जो बीत जाता वो फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आता है सबको? अगर जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो वो भी बिंदी लगाना तो जानेंगे ना। तो सबसे सहज, ज़्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना। 0 0 बनाना ना, बच्चा बनाता ना 0 0 ही बनाता है शुरू में। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है ना। अब याद करने से खुशी होती है कि बिंदी, जैसे ही मैं कोई भी परिस्थिति आए, कोई कुछ बोला, तो किसको बोल रहा है? वो इस शरीर रूपी रोल को बोल रहा है, मुझे आत्मा को नहीं बोल रहा। मैं आत्मा बिंदी हूँ, न्यारा हो जाए, फिर बोले कि नहीं मेरे साथ तो भगवान मेरा साथी है, तो हर परिस्थिति मुश्किल से मुश्किल भी आसान हो जाती है। तो यह सभी खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार हैं। ये सारे खजाने हमारे जीवन के लिए बाबा बोलता अधिकार हैं, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकार बनाना है। और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया, शिक्षक भी बनाया और सतगुरु भी बनाया। तीनों पालना मिल रहा है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम, और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। तीनों से 3 चीज मिल रहा है। बाप के रूप में क्या मिल रहा है? पालना मिल रहा है। पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, जितना हम पढ़ाई पढ़ेंगे उतना सोर्स ऑफ इनकम होगा। और सतगुरु द्वारा वरदान मिल रहा है। कितना सहज वरदान मिलता है, यहाँ पर मिलता है सहज वरदान। वरदान जो मिल गया उसको बार बार याद करें और यूज करें, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का, बाप से वरदान लेने का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा हर एक बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो, जमा हुआ या नहीं, रोज रोज चेक करना है। उसकी विधि है कि जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट रहो, जिनके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट रहे। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हो गया है ना। अगर हम भी संतुष्ट हैं और जिसकी सेवा करे वो भी संतुष्ट हो रहा है तो हमारा खाता जमा का खाता हो गया। अगर स्वयं में वह जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो समझो जमा नहीं होता है। इसलिए ये सब चेकिंग करने के लिए बाबा विधि बता रहा है। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी दे रहे हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का समय यही है। इस समय हम जो भी अच्छा कर सकते, जितना अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए जो चीज़ चाहते वो सब लगाते जाए बाबा के कार्य में, और जमा होता जाएगा। तो प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम युग में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी, बाबा कहता है 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। 1 सेकंड में अशरीरी, मैं आत्मा हूँ, निराकार रूप में स्थित हो जाना है। हो सकते हो? तो बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में कम से कम 2 बार 2 शब्द सभी बोलते हो।
अनेक बार बोलती हूँ। वह दो शब्द है, मैं और मेरा। मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये मैं शब्द, और मेरा, ये मेरा घर है, मेरा ये है। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो आपने परिचय दे दिया है ना कि मैं कौन, आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो याद करो मैं आत्मा हूँ, अकेला मैं नहीं सोचो। अब मैं आत्मा हूँ तो क्या सोचना है कि मैं, यह साथ में सोचो कि, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा, बाप, परम पिता, परमात्मा। तो याद क्या करना, मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरे साथ कौन है, परम पिता परमात्मा साथ दे रही हैं। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो तो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा, एडिशन कर देना है। मैं आत्मा, आत्मा जोड़ देना और बाबा जोड़ देना है। तो जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में ये देखो मेरा ही याद आता है ना। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। मैं और मेरा की सहज विधि से सही चीज़ के लिए मैं और मेरा करेंगे। तो बाप दादा ने हर बच्चे को सोमान की सीट पर बिठाया है। सोमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है ना, सोमान कितना सारा बाबा दिया है। और सोमान का लिस्ट अगर निकाले तो बहुत निकल जाएगा, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो दे अभिमान नहीं आ सकता। स्व को मान देना है, अभिमान दूसरों से को दिखाना है। स्वमान खुद को परफेक्ट बनाना है और अभिमान दूसरों को नीचा दिखाना है। तो जो स्वमान में रहते हैं वो खुद को भी सम्मानीय बनाते हैं और सबको सम्मान देते हैं। तो या दे अभिमान होगा या स्वमान होगा, ये दो चीज़ में एक चीज़ जरूर होगा। तो स्वमान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित हैं, सभी अपने स्वमान में स्थित है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और मेरा कौन है, मेरा बाबा है। हाँ, तो जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरों को भी सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। इसलिए सम्मान देना ही स्वमान में रहना है, स्वमान में रहना ही सम्मान देना है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज हो गया ना। तो सभी खुशनुमा रहते हो। अब बाबा खुशी खैरापात पूछ रहा है कि सभी खुश रहते हो, क्योंकि खुशनुमा रहने वाले दूसरों को भी खुशनुमा बना देते हैं। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गंवाओ। क्यों, खुशी ऐसी चीज़ है जो ऐसे एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है ना। शरीर भी स्वस्थ रहता है इस खुशी में, और इसी खुशी में हम वेल्दी भी बन जाते, धनवान भी बन जाते हैं, और इसी खुशी से हम बहुत खुश रहते हैं। तो खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहता है ना। अगर खुशी नहीं है कितना भी कुछ कर ले लेकिन नीरस लगेगा। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते हो। आज देखिए बहुत आत्माओं के पास बहुत सारे खजाने हैं लेकिन वो खुश नहीं है, वो ढूंढ रहा है, पैसा सब लगाने के लिए तैयार हो रहा है। अभी देखिए एक बाप था, उसकी बच्ची का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था लीवर में, वो 35 लाख रुपया उस पर खर्च होने का था, डॉक्टर बोला। और वो बोला सब कुछ हम बेच देंगे, 35 लाख दे देंगे, लेकिन शरीर छोड़ दी। बचा पाया, पैसा बचा लेगा क्या? बहुत लोग ये बोलते हैं कि पैसा रहता ना तो हम बचा लेते, नहीं, हर एक की आयु फिक्स है। तो खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है ना, खुशी, धन। अगर आप खुश रहते तो स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते तो धन धान्य से अपने आप भरपूर होंगे, क्योंकि आप अच्छे से कार्य करेंगे। खुशी हेल्थ भी है और नाम भी खुशी है तो हैप्पी भी रहते हो। तो खुशी में तीनों ही चीज़ें हैं। और बाप ने अविनाशी खुशी का तो वरदान ही दे दिया, अविनाशी खुशी का बाबा वरदान दे दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं, बाप का खजाना क्या है, खुश रहना। तो ये खजाने को नहीं गंवाना है। तो सदा खुश रहते हो, बाबा पूछता है खुश रहते हो? तो बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है ना। ये होमवर्क दे दिया बाबा कि अब निरंतर हमेशा खुश रहना है।
और खुशी बांटनी भी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। खुशी जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो अनुभव करके देखा है ना, अनुभव करके देखे ना, जैसे कि किसी का जीवन बाप से मिलवा दिया, उसका जीवन सुखमय हो गया, तो पल पल बोलता है ना कि हम बहुत खुश हैं। तो उसकी खुशी देखकर हमारी खुशी और दुगनी हो जाती है कि चलो बाबा बहुत अच्छा है। तो किया है ना अनुभव ऐसा। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ जाती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश हो जाते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है होमवर्क। कौन सा होमवर्क? कि मैं आत्मा खुश रहने वाली और खुशी देने वाली आत्मा हूँ, बांटने वाली है। जिसने किया है वो हाथ उठाओ। तो खुशी रहते हैं और खुशी बांटते भी हैं। तो जिसने किया है वो हाथ उठाओ। जिसने किया है खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है, वो हाथ उठाओ। अब जो हर परिस्थिति में समाधान स्वरूप बनते हैं। तो अभी यह तो नहीं कहेंगे ना यह हो गया वो हो गया, बोलेंगे क्या? कारण तो नहीं देंगे। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी देखी है कि हम कितने % ओके रहें। अपना अपना रिजल्ट देखना है कि हम कितना एकदम निश्चिंत रहें, खुश रहें। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आ जाएगा। जैसे लक्षण रखते हैं, लक्ष्य कि हमें तो परफेक्ट बनना है, तो परफेक्ट बाबा बार बार क्लियर करता ना कि जब तुम निश्चिंत रहते हो तो तुम्हारा पाठ पूरे कल्प के लिए निश्चिंतता का लिखाता है। जब तुम खुश रहते हो तो पूरा कल्प लिखा गया कि आप खुश रहते हो। तो क्यों ना हम अभी निश्चिंत रहें। तो डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात। विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा ना। तो ओरिजिनल आप किस देश के हो वह तो याद है ना। इसीलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। डबल विदेशी की एक तो मतलब विदेश में है, दूसरा संस्कार भी उनके अलग हैं। हाँ, तो उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। तो डबल विदेशी है ना, सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी हो। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता तो नहीं होगा ना। लेकिन सबका स्वीट होम कौन सा है? परम धाम। तो कभी भूलना नहीं चाहिए। तो कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हैं? परम धाम में। तो बाप दादा के दिल तक नसीन हो ना। अभी कहाँ रहते हो? बाबा के दिल में। तो बाप दादा कहते जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आ जाए तो समस्या नहीं, लेकिन उसको पेपर समझो। आगे बढ़ाने के लिए वो पेपर है। तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नसीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। जब बाबा के दिल में बैठ जाएंगे तो समस्याएं खिलौना बन जाएंगी। खेलेंगे ना, खिलौना है ना, खेलेंगे ना समस्याओं से कि उदास हो जाएंगे? खेलेंगे। तो सब उड़ती कला वाले हो ना, सब उड़ती कला वाले हैं। उड़ती कला है या चलने वाली कला है? कौन सी कला है? तो उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? जो उड़ने वाले हो वो हाथ उठाओ। तो जो उड़ने वाले हैं वो हाथ उठाओ। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं, उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी उड़ना छोड़ते हो क्या? कभी कभी उड़ना छोड़ देते हो क्या? चल रहे हैं नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं कि बाबा हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो बाप दादा कहते चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय चला गया है ना, अब चलना नहीं उड़ना है। तो उड़ने का समय है ना। तो उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लग गए हैं। तो पंखों से उड़ना होता है ना। तो रोज चेक करो उड़ती कला में उड़ रहे हो। अच्छा है। रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाते ही हैं। बाबा सभी जगह का चेक करता है तो सब जगह देखा कि सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? बच्चे बढ़ रहे हैं। तो जैसे डबल विदेशी हैं वैसे डबल सेवा मनसा भी वाचा भी साथ साथ करनी चाहिए। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति को बढ़ाओ। मनसा सेवा द्वारा जैसे मनसा सेवा कैसे करते कि जब हम बैठते हैं तो अनेक आत्माओं को इमर्ज करते हैं, उनको शक्ति दे कि आत्मा बहुत अच्छी, उनसे बातें करें तो उनके अंदर इमर्ज होता जाएगा वो ज्ञान। तो जैसे जैसे विदेशी है वैसे डबल सेवा
मनसा वाचा सेवा और मनसा भी वाचा भी साथ साथ करनी चाहिए। कभी मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति को बनाओ। बाबा कहते हैं ना कि अगर आप सेवा करते हो तो केवल संदेश नहीं देना, सबकी आत्मिक स्थिति को जगाना है। तो वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ दिख रहा है, दिखता है ना, रहम नहीं आता है तुमको। अभी दुख बढ़ रहा है तो बाबा पूछता है कि रहम आता है सब पर? लगता है ना कि जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बन जाए बाबा के। तो आपके जड़ चित्र हैं। आगे चिल्लाते रहते थे ना, मर्सी दो मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बन गए हो। आपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम करना है। बाबा कहते हैं ना, अपने ऊपर भी रहम करना और आत्माओं के ऊपर भी करना अच्छा है। इस सीजन में हर एक टर्न में आ जाते हैं विदेशी ना, हर टर्न में आते हैं और शोभा बढ़ाते हैं। तो यह सभी को खुशी होती है ना, तो उड़ते चलो उड़ाते चलो। अच्छा है। रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं। बहुत बच्चे हैं ना कि सब कुछ अच्छे से अकेले चल रहे हैं और अपने अंदर को परिवर्तन कर रहे हैं और सभी फर्स्ट नंबर में हैं। तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति को बढ़ा देता है। स्व परिवर्तन की गति विश्व की गति को बढ़ा देता है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठो। बाबा के ज्ञान में जो पहली बार आए हैं, तो आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला देगा। बाबा कहता है मिठाई तो मिलेगा, लेकिन वो मिठाई तो खाएं और अंदर चला गया। लेकिन बाबा जो मिठाई खिला रहा है हमेशा वो नशा रहता है। तो पहली बारी मधुबन आने की यह दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। यह मिठाई तो मुख में डाला और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगा। जैसे कोई भी बाहरी मिठाई है, मुंह में खाएं, 5 मिनट स्वाद रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा स्वाद रहेगा, लेकिन दिल खुश जो बाबा मिठाई खिला रहा वो अविनाशी है। तो भले अपने बाप दादा और सारे परिसर देश विदेश में आप अपने भाई बहनों को देखकर खुश हो रहे हो। सभी देख रहे हैं, आखिर भी देख रही हैं। अमेरिका भी देख रहा है, अफ्रीका भी देख रहा है, रसिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं। तो वह खंड ही देख रहे हैं ना, खंड ही देख रहे हैं। बाबा कहता है ना, खंड ही देख रहे हैं। तो जितना जन्मदिन की आप सबको वहाँ बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। बाबा इस जन्मदिन का, अलौकिक जन्मदिन का मुबारक दे रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे बन गए हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है? पिछली बार भी बाबा कराया था। तो अभी बाप दादा हर एक बच्चे में चाहे नए हों चाहे पुराने हों, छोटे हों या बड़े हों, छोटे और ही समान बाप समान जल्दी बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? कैसे बन जाते हैं? जो पुराने हैं उनका संस्कार पक्का हो चुका, वो जल्दी नहीं बदल पाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको तो नया ग्रहण करना है, तो वो परफेक्ट बन जाते हैं। तो जो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाने चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। ये एक साधारणता एकाग्रता की ड्रिल सदा ही बच्चों को अंदर बनी रहनी चाहिए, अपने अंदर बना रहना चाहिए। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन गए मालिक बन, फिर मैं और मेरा बाबा मेरा ही संसार, मैं आत्मा और मेरा बाबा ही संसार है, दूसरा ना कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाएं कि मैं आत्मा एक परम पिता की याद में एक परम धाम में स्थित हूँ, मुझे कोई भी दुनिया याद नहीं आ रही है। अच्छा, चारों ओर के सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, अनुभवी बनना है ना उड़कर, तो उन अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चे को, सदा रहम दिल का विश्व की आत्माओं की मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों की को, सदा बाप के स्नेह के समाये हुए दिल तख्त नसीन बच्चों को, सदा बाप दादा का याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश हैं, सभी बहुत 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 खुश हैं। जब हमारा बाबा मिले तो खुश नहीं रहेंगे? हाँ, तो खुश ही हैं, बहुत खुश हैं। तो कितना बहुत बताओ, तो सदा ऐसे रहना। बाबा कहता है कि बहुत खुश, कितना खुश, तो ये सदा ही खुशी दिखना चाहिए। तो कुछ भी हो, चाहे हो जाए, जो होने दो, अभी खुश रहना है ना। कुछ भी हो जाए होने दो, लेकिन हमें खुश रहना है, उसमें उड़ना है। कोई नीचे नहीं ला सकता है, हमें खुश रहने से कोई नीचे ला सकता है नहीं। सबका पक्का वायदा है। कितना पक्का वायदा है कि हम सदा खुश रहेंगे? पक्का है। पक्का वादा है ना। तो बाबा कहते बस खुश रहो, सबको खुश करो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो खुशी नहीं गंवाना। बाप का सत्य लो, बाप को चला लो, बात को चला दो, खुशी नहीं चली जाए। बाबा कहता ना कि बातों को हाँ ख़त्म कर दो, लेकिन खुशी ख़त्म नहीं होना चाहिए। बात तो ख़त्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ साथ चलेगी ना। तो जो साथ में चलने वाली हैं उनको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उसे पकड़ लेते हो, पास रख लेते हो। मतलब जैसे जो बाबा है, जो खजाना बाबा दिया है, इन सबको हमेशा साथ रखना है और देहधारियों से डिटैच होना। लेकिन हम क्या करते हैं, देहधारियों से अटैच हो जाते हैं और बाबा का ज्ञान, बाबा को ही छोड़ देते हैं। तो यह भी कदम, यह नहीं करना, अब छोड़ना नहीं है। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। खुशी का खुराक क्या है? उठते के साथ मैं विशेष आत्मा हूँ, मुझको बाबा ने चुना है। जैसे अर्जुन के रथ को बाबा कृष्ण चला रहे थे, वैसे मैं भी आत्मा निश्चिंत हूँ, मेरा रथ शिव बाबा चला रहा है। ऐसे ऐसे करके याद रखना है। अच्छा, वरदान स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भवा। बाबा कहता है कि सदा नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बनना है। तो देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें। बाबा कहता कहीं भी जाते हैं, जैसे होटल में गए तो होटल में कमरा बहुत सुंदर है, बेड भी बहुत अच्छा, सारी सुख सुविधा है, लेकिन क्या उस कमरे से आसक्ति जागती है? क्योंकि हर रोज आपका पैसा लगता है उसमें बहुत, तो हम तुरंत डिटैच हो जाते, नहीं रहने दीजिए, हमको इतना ही दिन के लिए चाहिए। तो उसी तरह हम बच्चे भी बाबा के बच्चे हैं, तो हमें डिटैच होना सीखना होगा। तो लोग चिल्लाते रहें, आप अमल करो बाबा, आप अचल रहो, प्रकृति माया यह सब लास्ट दोष लगाने के लिए आप अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। हमको कहा जाता है देखते हुए भी नहीं देखते हैं, ये सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति हमें बना लेनी है। तो यही स्वीट साइलेंस साक्षात स्वरूप की लवलीन स्थिति होती है, बाबा के स्वरूप की लवलीन स्थिति होती है, जब हम पूरी तरह से बाप के बन जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप की वरदानी आत्मा। वो बाबा कहता है जब अपनी स्थिति ऐसी बन जाती है तब कहेंगे वरदानी आत्मा। स्लोगन है, होली हंस बाप बना तो अवगुण रूपी कंकड़ की को छोड़ सच्चाई रूप लेने वाली पुरानी, बाबा कहता है ना युगल बनो। बाबा कहता है युगल बनो ना, चुगते रहो, अच्छाई रूपी मोती को चुगते रहो। बाबा कहता है कि कंकड़ को छोड़ देना है और हर एक आत्मा के अंदर अच्छाई की मोती है, उस मोती को हमें चुगते रहना है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब घर वापस जाना है। यही धुन रहेगा ना कि घर वापस जाना है, तो आप कभी भी यहाँ पर आसक्ति नहीं रखेंगे, अनासक्त होकर चलेंगे। तो जाना है अर्थात उपराम हो जाना है,
तो जब अपने निर्विकारी घर को जाना है तो वैसा बनना भी तो पड़ेगा ना, मैं आत्मा हूँ ये पक्का करना पड़ेगा। तो जाना है और सबको वापस ले जाना। इस स्मृति में स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी हो जाना है। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बनकर समान बन जाओगे। बाबा कहते हैं जितना जितना आप साक्षी होने लगते हैं तो आप बाप समान बनने लगते हैं, एकदम निश्चिंत रहने लगते हैं। आज सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग तपस्या योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। भक्तों की पुकार सुनो, उपकार करो उन पर। मास्टर दयालु कृपालु का अर्थ पर बाबा कहता है कृपालु बनकर सभी पर रहम दृष्टि डालते रहो। बाबा कहता है दयालु और कृपालु बनकर हर एक के ऊपर हमें कृपा की दृष्टि मतलब रहम की दृष्टि डालना है, सुभावना की दृष्टि डालनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देना, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देना है कि हर आत्मा दुख अशांति बीमारियों से मुक्त हो जाए। मुक्ति का वरदान ये नहीं कि ये शरीर ही छोड़ दे, ऐसा नहीं। और जीवन मुक्ति के हर एक आत्मा सुखी संपन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति हमें बनानी है। ओम शांति।